हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में अब हरियाणा एक बार फिर से चुनावी मोड़ पर आ चुका है। अब हरियाणा में निकाय चुनाव चल रहे हैं और सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में नगर परिषद चुनाव हो रहे हैं। 2 मार्च को वोटिंग होगी और 12 मार्च को काउंटिंग होगी, जहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और उम्मीदवार भी अपने प्रचार प्रसार में जुट गया है। वार्ड नंबर 7 से बीजेपी उम्मीदवार सुमन शर्मा हमारे साथ है, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। और पिछली बार की बात की जाए तो आप पिछले प्लान में खुद पार्षद थी, किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा? सबसे पहले तो आपका आभार कि आप यहाँ पे आए और हमारे विचार सुनने के लिए, ताकि हम आपके माध्यम से हमारी जो है बात आप आम पब्लिक तक भी पहुँचा सकें। 5 नंबर वार्ड में जैसे मैं पिछली बार नगर पार्षद रही हूँ और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा मेरा। 5 वर्ष तक तो आधिकारिक तौर पर हमने सेवा करी और 3.5 साल से हम अनाधिकारिक तौर पे सेवाएं कर ही रहे थे। लेकिन इस बार जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से मेरी कार्यशैली में विश्वास रखते हुए मुझे दोबारा से 7 नंबर वार्ड से उम्मीदवार के रूप में जो उतारा है और जनता की सेवा का एक और मौका मुझे दिया है, तो उसके लिए मैं आपके माध्यम से हमारे भाजपा के जिला और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का आभार करना चाहूँगी और उनको पूरा विश्वास दिलाना चाहूँगी कि जो भी कर्तव्य मुझे दिया गया है उसको पूरी ईमानदारी व निष्ठा से उसका निर्वहन करूँगी। बात की जाए तो मैडम, अभी हाल ही में 2 बड़े बड़े इलेक्शन संपन्न हुए हैं। 2024 की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो बुरी तरह हारे। उसके तुरंत ही 3-4 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव हुए। 5 की 5 सीटों पर बीजेपी की करारी हार हुई। तो आपको लगता है कि इस चुनाव में, निकाय चुनाव में, लोग बीजेपी का साथ देंगे? आप उस मुद्दे को उठा रहे हो तो आप हाल ही में हुए दिल्ली के मुद्दे को उठाओ ना, जहाँ पे किसी का खाता ही नहीं खुला और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार जो बनी है 27 वर्षों के बाद, आप उस मुद्दे की बात करो। और उस दिल्ली के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसी को देखते हुए आप देखना, जो ये निकाय चुनाव है उसको भी ऐसे ही होना है कि कांग्रेस का देखना खाता भी नहीं खुलना, यहाँ पे जीरो पे आउट हो जाना है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, हर जगह जितनी भी निकाय में जितने भी कॉरपोरेशन है या फिर काउंसिल है, हर जगह कमल का फूल निश्चित तौर पर खिलेगा। दिल्ली में बेहतरीन वापसी हुई है आपकी। हालांकि उससे पहले लोकसभा चुनाव मोदी 3 के नाम से सरकार का गठन हुआ, हरियाणा में बीजेपी 3 का गठन हुआ। क्या लगता है कि इन प्रदेशों में जो चुनाव हुए हैं या सेंट्रल लेवल पर चुनाव हुए हैं, उनका एक असर हरियाणा में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और हाल की जो मैं अभी बात आपको बताई चुकी हूँ कि जैसे दिल्ली में जो परिणाम आए हैं, आने वाली 12 तारीख को जो निकायों के जो परिणाम आएंगे चुनाव के, वो भी निश्चित तौर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आएंगे। आप इससे पहले पार्षद रह चुकी हैं, हालांकि आपका सेकंड टर्म अब शुरू होने वाला है। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप खुद संतुष्ट दिखाई दे रही हैं? पब्लिक के बीच जाकर आप उन कामों को गिनवा रही हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि मैंने 8.5 साल तक, 5 वर्ष तो हमारा कार्यकाल था ही और 3.5 साल से जो इलेक्शन ड्यू थे उसके बावजूद भी मैंने, मतलब ऐसा नहीं था कि हम घर बैठ चुके हैं। हमने पब्लिक के जो भी काम थे, जो भी समस्याएं थी, उनको समाधान करवाने का, उनका निदान करवाने का पूरा प्रयास मेरा 8.5 वर्षों तक मैंने उनकी निष्पक्ष तौर पे मैंने जनसेवा की है। और उसी के फलीभूत की आज भी जो जनता है इतना स्नेह रखती है, इतना आशीर्वाद देती है कि जैसे उनको पता चला कि मेरे पास इतने फ़ोन और इतने लोग घर पे चल के आ रहे हैं कि हमारी बेटी को दोबारा से मौका दिया है और आप निश्चित रहो, तो लोगों में बहुत उत्साह है दोबारा से। और अब की बार भी देखना, मतलब मैं अपने वार्ड की बात नहीं करी, 32 के 32 वार्डों की बात आपसे करना चाहूँगी कि कमल का फूल ही खिलेगा और हमारे जो अध्यक्ष पद हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के बने। क्या ऐसा विजन 2025 हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर आप खुद पब्लिक के बीच में लेकर जा रही है? देखिए, जो मुद्दे की बात है कि अभी विजन जो है 2025 की आप जो बात कर रहे हैं, अभी जो अमृत के तहत भी जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो भी चल ही रहा है। शीघ्र ही वो कार्य जो है संपन्न हो जाएगा, तो इससे शहर को एक बहुत बड़ी निजात मिलने वाली है। उसके साथ साथ जो एक नशा है, खास करके हमारी जो युवा पीढ़ी पीढ़ी को इसको ग्रस्त किया हुआ है, ये एक अहम मुद्दा हम सोच के चलेंगे कि हम हमारे शहर को, हमारे युवाओं को इस मतलब नरक से हम निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके सामने दूसरे भी कैंडिडेट हैं, भले ही पार्षद के तौर पर हों, भले ही जो चेयरमैनी के पद पर भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी स्थिति आप किस प्रकार देखते हैं?
देखिए, मैं तो हमारे जो उम्मीदवार हैं उन्हीं की बात करना चाहूँगी कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में और कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही जो 32 के 32 नगर पार्षद और एक हमारे जो चेयरमैन होंगे, वो कमल का निशान ही खिलेगा और कोई नहीं है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पूर्व पार्षद सुमन शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की तरफ से उनको जो टिकट दी गई है वो उनका आभार जता रहे हैं और सिरसा के सभी 32 के 32 वार्डों में और चेयरमैनी के तौर पर बीजेपी का कमल खिलेगा और बीजेपी की शहर में छोटी सरकार भी बनेगी, जिससे आने वाले दिनों में सिरसा की जनता को खूब लाभ और योजनाओं का फायदा मिलेगा। सिरसा से विजय कुमार, दैनिक सवेरा।